जहर का कुछ भी असर नहीं रहा। आज जब हरिद्वार आश्रम पर भक्त लोग आते हैं तो भोजन के समय मैं कहता हूँ चलो भोजनालय में पहले भोजन कर लो, तो भोजन के लिए बैठता है। अब मैं अपने आश्रम में देसी गाय पालता हूँ, बहुत गाढ़ा दूध होता है, आधी इंच मोटी मलाई उसके ऊपर जमती है। मलाई को हम हटाते नहीं हैं, मलाई मिश्रित दूध भक्तों को देते हैं। तो कुछ भक्त कहते हैं महाराज मैं यह दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया है। डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ महाराज, धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है गाय का दूध, देसी गाय का दूध, जर्सी वगैरह की बात मैं नहीं करता, देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, देसी गाय का घी, देसी गाय का मूत्र, देसी गाय का गोबर, ये पांचों अमृत तुल्य है। असाध्य से असाध्य बीमारियां इसके सेवन से खत्म हो जाती हैं। ये पंचगव्य जो है वो अमृत तुल्य है। फिर मैंने पुराणों में ऐसा भी पढ़ा है कि जो स्वर्ग में देवता के रूप में विराजमान था, वह जीव जब मनुष्य देह में आ जाता है तो उसको दूध, दही, मिठाई ये खाने में बड़ी अच्छी लगती है। दूध पीने में जिसको बहुत अच्छा लगे, दही खाने में बहुत अच्छा लगे, मिठाई बहुत अच्छी लगे, तो समझिए कि ये देवता की योनि से मनुष्य बना है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। और जो नहीं खाने लायक है, अभक्ष्य है, अपेय है, जो नहीं पीना चाहिए, वह सब जिसको खाने पीने में अच्छा लगता है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि वह असुर की योनि से मनुष्य बना है। इस प्रकार से पिछले जन्म में जो हम थे उसके गुण स्वभाव मनुष्य शरीर में आ जाता है। उस गुण स्वभाव के आधार पर शास्त्र निर्णय करता है कि पिछले जन्म में क्या था। तो जिस चीज को धर्म ग्रंथ ने अमृत बतलाया वह चीज नहीं खाता। महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसके खाने से बीमारी बढ़ेगी। कौन सी बीमारी बढ़ती है? मलाईदार दूध दही खाने से हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये बीमारी बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ चलो मलाई छोड़ो, मिठाई ही खा लो। महाराज मिठाई भी नहीं खाऊंगा। क्यों? डायबिटीज है। अब क्या खाओगे? जहर। मिठाई नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, दूध दही नहीं खा सकते, फिर अब खाने के लायक रहा क्या? अब क्या खाओगे? इन चीज़ों को खाने पर उसके भीतर में जाकर ये सब चीज़ें जहर बन जाती हैं। अमृत जिसको धर्मशास्त्र बतलाया वह उस आदमी के पेट में जाकर जहर बन जाता है। एक आदमी के अंदर में अमृत जाकर जहर बन जाता है और एक आदमी के भीतर में जहर जाकर अमृत बन जाता। अब समझिए
जो जहर को अमृत बना देता वह कौन आदमी है? जिस आदमी ने इस जीवन में परमात्मा की भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लिया, वह जहर को अमृत बना देता है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी भी देवताओं में दम नहीं कि हम जहर पी जाएं। किसी देवताओं में दम नहीं। जब समुद्र से जहर निकला, सब देवता जलने लग गए। अब क्या होगा? तब सबों ने मिलकर शंकर जी का ध्यान किया और शंकर जी वहाँ आए और अंजलि में भरकर सब जहर पी गए। क्या कहकर जहर पिए? हाय हाय, नहीं नहीं, राम राम करते हुए विष को पी गए। विष के साथ राम जुड़ गया तो क्या हो गया? विश्राम। जहर मार नहीं सका, शिव जी को विश्राम प्रदान किया। ये राम राम क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना यह भी भक्ति का ही एक अंग है। भक्ति के प्रभाव से शंकर जी ने समस्त जहर को पी गए। जहर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भगवान का नाम लेकर के मीरा ने जहर पी लिया, जहर ने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और हम लोग न दूध पी सकते, न दही खा सकते, न मिठाई खा सकते। डायबिटीज है तो हार्ट है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अब क्या खाओगे? यह बीमारी आई है कहाँ से? हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी किसको होती है? जो बहुत चिंता करता है, बहुत चिंता करने वाले को। दिन रात सोचता रहेगा, दिन रात सोचता रहेगा। मेरे से एक आदमी ने कहा, यहाँ तक सोचता है, समझिए कि महाराज दुनिया की इतनी आबादी बढ़ रही है, इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो महाराज क्या होगा? मैंने कहा इस बात की चिंता तुमको क्यों है? आबादी दुनिया की बहुत बढ़ रही है तो तुमको टेंशन क्यों है? ये टेंशन तो ब्रह्मा जी को होना चाहिए। जो आबादी बढ़ा रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं। आज तक हम आप लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा जी को आजकल हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, वो बड़े टेंशन में है, डायबिटीज हो गया उनको। 3300 करोड़ देवताओं में सबसे तगड़ा देवता गणेश जी है। उतना हट्टा कट्टा कोई देवता नहीं, उतना बड़ा पेट किसी देवता का नहीं। खाते हैं क्या? लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। लड्डू की थाली देखेंगे, परात देखेंगे, थाली नहीं परात, देसी घी का लड्डू परात भरकर गणेश जी खाते हैं। एक आध टुकड़ा चूहा महाराज को भी फेंक देते हैं तो लोहा को काट देता है। दिन रात लड्डुअन के भोग लागे और उनको डायबिटीज की बीमारी नहीं। इस आदमी को देखिए, सारी दुनिया के विघ्न का हरण करते हैं। इतना बड़ा काम है उनके सिर पर कि जितने भी दुनिया के भक्त हैं उन भक्तों के जीवन में जो विघ्न आए उस विघ्न को तुम हरण करोगे। विघ्न हरण करने का काम गणेश जी का है। इतना बड़ा काम, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। वो लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, उनको कोई चिंता नहीं। दिन रात खा रहे हैं, कोई डायबिटीज नहीं। ब्रह्मा जी की चिंता मनुष्य को है। अब देखिए
अपने घर में 10-20 हो जाए तो उसकी चिंता करे तो भाई चलो कोई बात नहीं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो उसकी चिंता इस आदमी को है। कहाँ की चिंता, अपनी चिंता से तो फुर्सत नहीं। सारी दुनिया की चिंता, ब्रह्मा की चिंता, विष्णु की चिंता, शिव जी की चिंता, परमात्मा तक की चिंता ये आदमी करता है। ये 3.5 हाथ के आदमी की खोपड़ी में कितना कबाड़ भरा हुआ है कि भगवान तक की चिंता यही कर रहा है। ये दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया ये कैसे चलेगी, जैसे वही चला रहा है। महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही 200 रुपये किलो अरहर की दाल आदमी क्या खाएगा। इसी तरह आबादी बढ़ती चली जाएगी तो आदमी क्या खाएगा। तो मैंने कहा विष्णु भगवान ने दिवाला घोषित कर दिया है क्या। अब मेरा कोष खाली हो गया, मैं किसी को खिला नहीं पाऊंगा, अब अपनी व्यवस्था कर ले। पढ़ें अखबार में, न्यूज में देखे हैं विष्णु भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। विष्णु भगवान की चिंता, इतना आदमी बढ़ जाएगा तो खाएगा क्या। विष्णु भगवान की चिंता इस आदमी को है जो एक मच्छर को भी आराम से खून नहीं पीने देता, गुड नाइट लगा लेता है, और उनको विष्णु भगवान की चिंता है। एक जू को नहीं रहने देता खोपड़ी पर, उसके लिए दवाई। एक खटमल को नहीं घर में रहने देता, उसके लिए दवाई। कितना पी लेगा वो, 1 क्विंटल का शरीर है, कितना पी लेगा वो, लेकिन उसकी चिंता है। डेंगू तो नहीं है, साधारण एक मच्छर है, पीने दो, उसको भी भगाते रहते हैं। उस आदमी को विष्णु भगवान की चिंता है। कैसे दुनिया खाएगी।